मैक्रो रिंग जहाँ पे हमारा आता है। हेलो फ्रेंड, तो हम आज बात करेंगे GB60 गियर बॉक्स के बारे में, जो कि न्यू मॉडल में जो GB60 गियर बॉक्स आता है उसके बारे में बात करेंगे। फिटिंग के बारे में कि कैसे उसको फिटिंग करना है आपको। इससे पहले मेरा एक और फिटिंग का वीडियो बना हुआ है GB60 के बारे में ही, उसमें मैंने A to Z जानकारियाँ दी है। तो इस वीडियो में भी आप लोगों को जानकारियाँ मैं दूंगा, पूरी की पूरी जानकारियाँ दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है फ्रेंड 2 नंबर का बैरिंग डालेंगे। इसको हम लोग आम भाषा में बैरिंग कौन सा बोलते हैं, कंगन बैरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, 2 नंबर का बैरिंग डालेंगे। उसके बाद हम लोग गियर डालेंगे। क्लच बॉडी इसमें लगा हुआ है, जो कि क्लच सेंक्रो रिंग जहाँ पे हमारा आता है वो क्लच बॉडी उसको बोला जाता है। तो क्लच बॉडी उसमें लगा हुआ है, गियर में लगा हुआ है क्लच बॉडी। अब इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि हमारा सेंक्रो रिंग जो है अच्छे से काम करे। ठीक है, अब इसके बाद डालेंगे सेंक्रो रिंग। सेंक्रो रिंग में जो है देखिए 1 2 3 4 में सेम ही आता है GB60 में। ठीक है, और इस वीडियो में आपने अगर पूरा वीडियो देख लिया, आपने पूरा वीडियो समझ लिया, तो आप लोगों को गियर बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई पण गियर हो, कोई भी गियर आप बना सकते हैं। ये देखिए लॉन्ग भाग है, ये डाउन भाग है, इंगेज गियर इसको बोला जाता है। ठीक है, ये देखिए प्लेन और इधर हाइट है इसका। तो इसको हम लोग डाल लेते हैं। देखिए हाइट वाले को ऊपर में रख लेंगे हम लोग, जो कि हाइट इसमें है, इंगेज गियर है हमारा। तो इसको हम लोग बैठा लेते हैं हथौड़ी की मदद से। ये देखिए बैठ गया। अब इसमें प्लेन भाग था नीचे रखा हमने, और हाइट भाग को ऊपर में रखा। और सेंक्रो रिंग में जो है आप लोगों ने देखा होगा पैड जैसा देता है, मतलब ठेसी जैसा देता है। एक तो पतला देगा, एक चौड़ा देगा। जो चौड़ा है हमारे को किधर लगाना है, इसमें इंगेज गियर में दिया हुआ है, इंगेज गियर में दिया हुआ है। तो इसमें भी दिखाने की कोशिश। देखिए चौड़ा भाग है यहाँ पे आएगा, और ये पतला भाग है जो हमारा जो मेजर किट आता है, जिसको हम लोग आम भाषा में फ्लावर किट बोलते हैं। तो मेजर किट के सामने में रहेगा ये। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारा इंगेज गियर जब डल गया तो इसमें हम लोग लॉक डाल लेंगे। इसमें लॉक डाल लेंगे, और जो हमारा 2 नंबर का जो लॉक होता है बहुत थोड़ा बड़ा होता है, आप लोगों को पता होगा। तो उसको बैठा लेंगे अच्छे तरीके से। और बैठाने के बाद इसके बाद हम डालेंगे क्या, सेंक्रो रिंग और क्लच बॉडी के साथ में गियर। अक्सर क्लच बॉडी के साथ में ही गियर रहता है। अगर जैसे कि गियर छोड़ रहा है हमारा, तो हम देखिए सबसे पहले अभी क्या करेंगे, शिफ्टर सिलू डाल लेते हैं। शिफ्टर सिलू में उल्टा सीधा इसमें कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे जो है, देखिए ये इसमें जो पैड बनाया हुआ है यहाँ पे बैठेगा, जो चौड़ा भाग हमने बताया था सेंक्रो रिंग में जो आएगा। अब इसमें हम लोग डालेंगे मेजर किट। मेजर किट जो है हमारा GB60 का, हमारा 1 2 और 3 4 मतलब सेम आएगा। और जो 5 6 में है उसमें हमारा अलग आएगा, थोड़ा चौड़ा आएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा लॉक आप लोग पिलास बोलते होंगे इसको, हम लोग भी पिलास ही बोलते हैं। लॉक पिलास जो है उसके मदद से हम लोग धक्का देकर बैठा लेंगे। 75 में थोड़ा दिक्कत है, जो कि हथौड़े वाला देता है। तो इसको हम लोग फटाफट से बैठा लेते हैं तीनों को। अब ये मेजर किट हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेंक्रो रिंग डाल लेंगे। मैंने बताया था सेंक्रो रिंग के बारे में। ये देखिए पतला भाग और ये चौड़ा भाग। पतला भाग हमारा कहाँ आएगा, जहाँ पे हमारा मेजर किट बैठा था। और ये न्यू मॉडल GB60 गियर बॉक्स है। और आप लोगों का डिमांड है कि हम 1150 950 गियर बॉक्स का वीडियो बनाने के लिए। तो जैसे ही हमारे पास ये आएगा, प्रॉब्लम आएगा, उसका हम लोग वीडियो ज़रूर बनाएंगे आप लोगों के लिए, और बिल्कुल बना कर देंगे। अब चलिए ये दूसरा बैरिंग भी डाल लेते हैं हम लोग। 1 नंबर का क्लच बॉडी के साथ में हमारा गियर है, इसको भी डाल लेते हैं। अब इसको डालकर थोड़ा घुमा लेते हैं। ठीक है, अब गियर देखिए न्यूट्रल पोजीशन में हमने रख लिया। अब न्यूट्रल पोजीशन में रखने के बाद इसको गियर में डाल लिया। चलिए 2 नंबर गियर नहीं लगा रहा हूँ अभी, चलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है लगाने में। अब इसको न्यूट्रल पोजीशन में रख लिया। घुमा के देख लेना है कि घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है सही। एक एक बारीकी से एक चीज़ बताऊंगा इसमें, एक एक चीज़ बताऊंगा ताकि आप लोगों को फिटिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए प्लेन भाग है और ऊपर में लॉन्ग भाग है, ये मतलब हाइट है। तो हमको प्लेन भाग को किधर रखना है, जिधर हमारा 1 नंबर गियर आ रहा है। देखिए प्लेन भाग है, अब प्लेन भाग को नीचे की तरफ रखेंगे। ये देख सकते हैं। इसको जब बैठा लेंगे, बैठाने के बाद में इसमें भी एक लॉक आएगा।
जो कि ये गियर जो है, छोटा गियर अभी डाला मैंने, ये रिवर्स गियर है हमारा। यही इसी में आकर रिवर्स गियर काम करता है। जो बड़ा रिवर्स गियर का जो है, इसी में आकर फंसता है तो ही जाके हमारा काम करता है ये। तो इसके ऊपर लॉक बैठा लिया हमने। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक और बेरिंग आएगा हमारा, रिवर्स गियर का बेरिंग आएगा, जो बड़ा गियर है रिवर्स का। अब उस बेरिंग को भी डाल लेंगे इसमें। और इस वीडियो में मैंने एक एक जानकारियाँ देने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं दूंगा भी आप लोगों को, क्योंकि इससे पहले भी मैंने GB60 का गियर बॉक्स बनाया था, उसमें भी आप लोगों को मैंने जानकारियाँ दी थी, जो कि वो वर्ल्ड मॉडल का था, पुराने मॉडल का था, बेरिंग वाले। ये है नीडल वाले, यानी छर्रे वाले, जो हम लोग आम भाषा में छर्रा बोलते हैं। ये बेरिंग डाल दिया हमने। अब ये देखिए, ये हमारा रिवर्स इसी में आकर फंसता है तो जाके हमारा गियर ये काम करता है। अब इसको बैठा लेंगे। ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले हमारा नीचे का जब देखेंगे तो नीचे से हमारा आएगा रिवर्स 1 2। ये देखिए प्लेन भाग है ये वाइसर में, और ऊपर में लॉन्ग भाग है। तो ये लॉन्ग भाग को हमको ऊपर में रखना है, ठीक है, नीचे में नहीं रखना है। जो हमारा हाइट भाग है लॉन्ग, उसके बाद हमारा एक बेरिंग आएगा, ये बेरिंग को भी डाल लेना है। अब ये हमारा हो गया। बेरिंग को डालकर उसके बाद हम लोग इसका क्या करेंगे, थोड़ा हथौड़ी और कोई वस्तु से हम लोग इसको अच्छे तरह से ठोकर बैठा लेंगे इसको। तो चलिए इसको बैठा लेते हैं। छेनी है हमारे पास, और छेनी से हम लोग इसको थोड़ा सा फटाफट से बैठा लेते हैं इसको। अब ये हो गया हमारा रिवर्स 1 2 गियर कंप्लीट। इसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, हांडी के अंदर में डाल लेंगे। जो हमारा गियर बॉक्स हांडी आता है उसके अंदर में डाल लेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, शिफ्टर रॉड जो हमारा आता है, ये देखिए हांडी हमने रख लिया है सामने में। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शिफ्टर रॉड जो है रिवर्स का और 1 2 का, मतलब 1 2 का एक ही रॉड आता है, ये हमारा किलोमीटर का है। ये इसके बिना किलोमीटर तो काम ही नहीं करेगा, आप लोगों को पता भी होगा। तो इसको पहले डाल लेते हैं हम लोग। ये आपने देखा कि मैंने डाल लिया इसमें उल्टा सीधा कुछ नहीं आता है, जिधर भी डाल सकते हैं। और मैं थोड़ा सा ऑयल डाल लेता हूँ जहाँ पे हमारा शिफ्टर रॉड बैठेगा, ठीक है। उसके डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 2 का शिफ्टर रॉड और उसका रिवर्स का शिफ्टर रॉड, दोनों को मिलाकर हम लोग डाल लेंगे एक साथ में। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें 5 नंबर का इंगेज गियर डाल लेता हूँ। 5 नंबर का इंगेज गियर इसलिए डालने को बोला आप लोगों को, ताकि हमारा उठाने में दिक्कत ना हो। तो चलिए रिवर्स का ये हमारा शिफ्टर रॉड हो गया। उसके बाद ये हमारा 1 2 का, तो इसमें ये पीतल का पैड आएगा, जिसको हम लोग पैड ही बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में बताना आप लोग। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, 5 नंबर का जो हमारा इंगेज गियर है 5 6 का, इसको डाल लेंगे। इसलिए डालेंगे कि हमारे को हांडी में उठाकर रखने में कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, एकदम आसानी से उठ जाएगा इसमें। तो हम इसमें क्या करेंगे, इंगेज गियर पे लॉक लगा लेंगे। अभी हम इसलिए लगा रहे हैं इसको, ताकि हमारे को हांडी में उठाकर डालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आप लोग देखेंगे इस वीडियो में कि मैं कितनी आसानी से इसमें डाल दे रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत आसानी से डल जाएगा ये। अब आपको पूरा गियर कंप्लीट करके डालना है तो भी डाल सकते हैं। गियर पूरा कंप्लीट करके डालने में क्या होता है, थोड़ा दिक्कत आती है, परेशानी आती है, बाकी डल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग रिवर्स 1 2 हम लोग 3 गियर मतलब एक साथ में कंप्लीट करके डाल रहे हैं। उसके बाद फटाफट से हमारा काम भी हो जाएगा। तो चलिए ये भी हमारा हो गया कंप्लीट, बैठ गया। अब बैठाने के बाद क्या करेंगे, हमारा एक रिटर्न, जिसको हम लोग शिफ्टर रोलर बोलते हैं, ठीक है, जिसको लोग क्या बोलते हैं आम भाषा में, कोई लोग इसको रिटर्न बोल्ट भी बोलते हैं, ठीक है, हम लोग शिफ्टर रोलर बोलते हैं। तो चलिए 5 नंबर का इंगेज गियर निकाल लिया हमने। अब उसको हम लोग लगा लेंगे। ये देखिए हमारे पास आया हुआ है। तो आप लोग कोई भी कंपनी का डाल सकते हैं, कोई इसमें ज़रूरी नहीं है कि मैं बताऊं आप लोगों को कि हाँ इस कंपनी को डालो तो बेस्ट है, उस कंपनी का डालो तो बेस्ट है। आपको जो बेस्ट लगता है, अच्छा लगता है, उस कंपनी का डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने डाल लिया इसको, और डालने के बाद हम लोग करना क्या है, न्यूट्रल पोजीशन में मतलब रखना है। अब इसको 17 नंबर रिंच से हम लोग फेस कर लेते हैं दोनों को फेस करने के बाद चलेंगे हम 3 नंबर का गियर कंप्लीट करेंगे, 3 और 4 का। जिन फ्रेंड को अगर 75 का गियर का बारे में जानकारी चाहिए, मैंने पूरा जानकारी वीडियो बनाया हुआ है,
दो तीन तीन वीडियो मैंने बनाया हुआ है गियर के बारे में, वो जाकर वीडियो आप लोग देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। अभी हमने बेरिंग डाल दिया। बेरिंग डालने के बाद 3 नंबर गियर डाल लेते हैं, जिसमें क्लच बॉडी तो फिटिंग है इसमें, और फिटिंग रहता ही है। और आप लोग सवाल करते हैं कि गियर छोड़ रहा है तो क्या करना चाहिए। गियर अगर छोड़ रहा है तो क्लच बॉडी हो गया हमारा, सेक्रोमाइजर रिंग हो गया, सेक्रो रिंग जिसको बोलते हैं। अब देखिए सेक्रो रिंग डाल दिया हमने, इसके ऊपर थोड़ा ऑयल लगा लेते हैं ताकि हमारा ये रूटिंग अच्छे से करे, घूमे अच्छे से। ये क्या होता है, सेंक्रो रिंग में कार्बन होता है, तो कार्बन की वजह से ये थोड़ा जाम भी हो जाता है, तो हम लोग पहले ही इसको ऑयल लगा लेते हैं। अब देखिए इंगेज गियर डाल लेंगे इसमें। अब इंगेज गियर डालेंगे इसमें, तो इसमें भी दिखा देता हूँ आप लोगों को और बता देता हूँ कि इसको कौन सा भाग ऊपर रखना है, कौन सा नीचे रखना है। ये देखिए, ये हो गया लॉन्ग, ये हो गया प्लेन, मतलब हाइट कम है इसका, और ये इधर हाइट ज़्यादा है। तो हाइट ज़्यादा है तो हम नीचे की तरफ डालेंगे इसको, जिधर हमारा 3 नंबर गियर आएगा। अब इसको बैठा लिया। और मैंने पहले भी वीडियो में बताया था आप लोगों की, 1 नंबर वीडियो जब गियर जब डाल रहा था, 1 नंबर गियर जब डाला तो उसमें बताया था सेक्रो रिंग कहाँ पे रहेगा। उसके बाद ये लॉक आ जाएगा। अब ये लॉक भी हम लोग डालकर कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हमारा क्या आएगा, शिफ्टर स्लू रॉड के साथ में डालेंगे। रॉड के साथ में डालेंगे क्योंकि हांडी में ये कंप्लीट है, तो हम लोग रॉड के साथ में ही डालेंगे। उसमें पीतल का पैड आएगा, वो डाल लेना है आप लोगों को। ये देखिए शिफ्टर स्लू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा सीधा नहीं आता है, बस उसमें एक पैड टाइप का देता है, जिसको हम लोग आम भाषा में ठेसी बोलते हैं। उसको मिलाकर डालना है। वो कहाँ पे आएगा हमारा, जो हमारा फ्लॉर मेजर किट आता है, मेजर किट के अलग में आएगा। ठीक है, इंगेज गियर में देखेंगे आप लोग कि मेजर किट जहाँ पे हमारा लगता है उसके अलग होल एक और देता है हमारा, वहाँ पे आएगा वो। अब इसको मैं क्या करता हूँ, न्यूट्रल पोजीशन में कर लेता हूँ, गियर में डाल लेता हूँ इसको। पहले 3 नंबर गियर में डालकर मेजर किट लगा लेता हूँ, जो कि मेजर किट में देखेंगे आप लोग तो 9 स्प्रिंग देगा। 9 स्प्रिंग में 6 स्प्रिंग हमारा 1 2 का आता है, 3 4 का आता है, और 3 जो स्प्रिंग है हरे कलर में होगा, उसको 5 नंबर के गियर में ही डालना है। ठीक है, 6 स्प्रिंग हमारा वाइट कलर का देगा, तो उसको हम लोग क्या किस में डालना है, ये 3 4 1 2 के गियर में डालना है। ठीक है, मेजर किट में बोल रहा हूँ आप लोगों को कि हरे कलर में जो मेजर किट में स्प्रिंग आएगा उसको हमारे को 5 नंबर में ही डालना है। तो चलिए इसको भी हम लोग डाल लेते हैं। डालने के बाद में इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, सेंक्रो रिंग डालेंगे। सेंक्रो रिंग डालकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। और सेंक्रो रिंग क्या है कि सेंक्रो रिंग से हमारा अगर जैसे कि डाउन हो जाता है सेंक्रो रिंग, उसी के कारण हमारा गियर फंसने का चांसेस बढ़ जाता है। सेंक्रो रिंग जैसे ही डाउन होगा क्लच बॉडी में, तो वो क्या होगा कि जो हमारा मेजर किट है बाहर आ जाता है। जैसे गियर लगाएंगे मेजर किट बाहर आएगा और वो फंस जाता है। आप लोगों के पास ऐसा प्रॉब्लम आता ही होगा। अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप लोग को देख लेना है कि सेंक्रो रिंग अगर डाउन है तो सेंक्रो रिंग डालकर भी कंप्लीट कर सकते हैं, गियर फंसने का प्रॉब्लम है तो। और नहीं तो आप लोगों को करना क्या है, अब देखिए ये सेंक्रो रिंग डाल लिया हमने। इसके बाद थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने के बाद और एक बेरिंग भी डाल लिया हमने, बेरिंग भी इसमें आएगा। जब आप लोग गियर डालेंगे उसमें बेरिंग आएगा ही आएगा। ठीक है, बेरिंग डाल लिया, सेंक्रो रिंग डाल लिया। अब इसको बैठा लेते हैं। इसके आप ऊपर एक वाइसर आएगा, इसमें भी दिया हुआ है। भी कटिंग जो है इसमें देखिए भी कटिंग है, इसको नीचे में रखना है, नीचे की तरफ जिधर हमारा 4 नंबर का गियर है। भी कटिंग रखने से फ़ायदा आपको ये होगा कि स्क्रू ड्राइवर जैसे कि पेचकस जो आता है, पेचकस लगाकर निकालने में आसानी होगा। तो कभी भी ऐसा होता है कि गियर फंस रहा है तो आप लोग को सेंक्रो रिंग डालना चाहिए। डाउन है तो क्लच बॉडी में अगर डाउन हो रहा है उसको डाल लेना चाहिए आप लोगों को। अगर हमारा शिफ्टर स्लू सही है, क्लच बॉडी सही है, तो सेंक्रो रिंग डालकर भी कंप्लीट कर सकते हैं, आपको सही लगता है तो। अब चलिए यहाँ पे हम लोग 5 नंबर का बेरिंग डाल लेते हैं। अब ये बेरिंग डालने के बाद हम लोग 5 नंबर गियर डालेंगे। ये देखिए बेरिंग है 5 नंबर का। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गियर डाल लेंगे। अब ये गियर डाल लेते हैं हम लोग। और जो हमारा 5 नंबर का जो सेंक्रो है उसमें 3 ही ठेसिया देती है, पैड उसमें देता है, पैड टाइप का देता है, इसमें 3 ही देता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंगेज गियर डाल लेंगे।
तो अगर गियर छोड़ रहा है तो आपको क्या डालना चाहिए। अब ये इंगेज गियर है, इसमें देखेंगे ऊपर के साइड में प्लेन होगा, नीचे के साइड में लॉन्ग होगा। तो नीचे के साइड में जो लॉन्ग है हमारा 5 नंबर गियर जहाँ पे आएगा उधर साइड में आएगा। ठीक है, ये देखिए प्लेन है और इधर लॉन्ग है, मतलब हाइट है इसका। प्लेन को ऊपर में रखना है, जिधर हमारा टॉप सापट आएगा उधर साइड में। तो गियर अगर जैसे कि आपको छोड़ने का बीमारी है, कि जैसे बोलते हैं कोई भी गाड़ी चालक बोलते हैं कि गियर छोड़ रहा है, तो उसमें आपको क्लच बॉडी, शिफ्टर स्लू और सैंक्रो रिंग डाल लेना चाहिए। इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने लॉक भी डाल लिया। लॉक डालने के बाद मैं शिफ्टर स्लू को डाल लूँगा शिफ्टर रॉड के साथ में। जो हमारा रॉड है उसको साथ में डालेंगे इसको। चलिए इसको भी हम लोग डालकर कंप्लीट कर लेते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को गियर बनाने में बहुत मज़ा आएगा और बहुत आसानी होगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ कोशिश करता हूँ कि मेरे वीडियो से लोग कुछ सीख पाएँ और सीख सकें। अब इसके बाद हमारा मेजर किट आएगा, वो थोड़ा अलग टाइप का होगा। चलिए इसको न्यूट्रल पोजीशन में रख लेते हैं। न्यूट्रल पोजीशन में रख के हम लोग शिफ्टर रोलर हमारा आता है, जिसको रिटर्न बोल्ट आजकल लोग बोलते हैं, उसको डाल लेते हैं। ये है हमारा 3-4 का है। ये अभी 5 नंबर का नहीं डाल रहे हम लोग, 5 नंबर का डालेंगे कब, जब हमारा मेजर किट डल जाएगा तब। तो चलिए मेजर किट इसमें डाल लेते हैं और डालकर इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें मेजर किट थोड़ा अलग आएगा, स्प्रिंग आएगा, उसके बाद इसका मेजर किट मतलब अलग ही आएगा। आप लोग देखेंगे तो ये अलग ही आएगा। देखिए ये देख सकते हैं कि ये डाल रहा हूँ। डालने के बाद स्प्रिंग डालूँगा इसको। स्प्रिंग डालने में इसमें छोटा सा गोली जैसा दिया हुआ है, यानी कटोरे जैसा दिया हुआ है। इसको दाब कर बैठा लेंगे, ये बैठ जाएगा, आसानी से बैठ जाता है, हाथ से ही बैठ जाता है। ये तीनों को हम लोग कंप्लीट डाल लेंगे इसमें। इसके बाद डालने के बाद इसमें छर्रे आएंगे, बेरिंग के छर्रे आएंगे, ग्रीस लगाकर बैठाएंगे। और एक हमारा जिलेबी टाइप का बेरिंग आएगा, गोल टाइप का बेरिंग आएगा, जो इसमें डालकर दिखाऊंगा आप लोग को। और मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उस बेरिंग का नाम क्या बोलते हैं आप लोग मुझे ज़रूर बताना। हम लोग तो जिलेबी बेरिंग बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना आप लोग, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और हर वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट ही करता हूँ। तो चलिए ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। ये देखिए इसमें बैठेगा, ये यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। जो हमारा सैंक्रो रिंग है इसमें अलग है। अब ये हो गया कंप्लीट। ये देखिए ये बेरिंग की बात कर रहा हूँ कि इसको हम लोग जिलेबी बेरिंग बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब मैं चलता हूँ मेन शाफ्ट पे, मुंह पे थोड़ा सा ग्रीस लगा लेता हूँ। और ग्रीस लगाकर इस पर जो हमारे नीडल बेरिंग भी बोल सकते हैं उसको, और उसको छर्रा भी बोल सकते हैं, जो हम लोग आम भाषा में छर्रा बोलते हैं। तो छर्रा भी उसको बोलकर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। और इसको कंप्लीट करने के बाद इसमें छर्रे लगाएंगे इसको। ठीक है, 15 छर्रे आएंगे इसमें, गिन कर आप लोग देख लेना, 15 आएंगे इसमें, 15 छर्रे आएंगे। इसको बैठा लेते हैं। बैठाने के बाद हम लोग इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको चलिए फटाफट से पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद टॉप शाफ्ट बैठा लेता हूँ। टॉप शाफ्ट को बैठाने के बाद हमारा हांडी आएगा। टॉप शाफ्ट बैठाने के बाद तो हमारा पहले काउंटर गियर आएगा, उसको भी बैठाएंगे हम लोग। तो ये हो गया कंप्लीट। अब चलता हूँ मैं टॉप शाफ्ट बैठा लेता हूँ। ठीक है, टॉप शाफ्ट भी बैठा लेता हूँ इसमें। देखिए टॉप शाफ्ट भी बैठ गया, एकदम आसानी से बैठ गया। अब इसके बाद करूँगा क्या कि मैं इसमें काउंटर डाल लूँगा, जो हमारा काउंटर गियर है। अब इसको मैं न्यूट्रल में कर दिया। इसमें भी हम लोग शिफ्टर रोलर को डाल लेंगे। शिफ्टर रोलर जो मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये है जो हमारे गियर को इंगेज करने में मदद करता है ये अच्छे तरीके से। अगर ये जाम हो जाएगा तो गियर लेने में बहुत दिक्कत करता है। आप लोगों के पास ऐसा प्रॉब्लम आया होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, पानी का पर्थ जब पड़ जाता है तो ये जाम कर देता है। जाम करने के बाद गियर लेने में बहुत दिक्कत करता है। ये काउंटर गियर हम लोग डाल लेते हैं। और डालने के बाद इसको सही से बैठा कर एक साथ में मैच कर लेंगे। मैच करने के बाद चलिए इसको बैठा लेते हैं। और ये हो गया कंप्लीट। अब चलता हूँ मैं गियर हांडी डाल लेता हूँ। गियर हांडी डालूँगा इसमें। पहले मैं पैकिंग पे ग्रीस लगा लेता हूँ इसको। तो क्या होता है कि जैसे कि आपके पास अगर पैकिंग नहीं है तो बॉन्ड टाइप भी लगा सकते हैं।
बॉन्ड टाइप भी लगा सकते हैं, मगर मेरे पास पैकिंग है तो ग्रीस लगाकर मैं पैकिंग पे बैठा लेता हूँ। और ये हमारा हांडी है, हांडी को मैंने अलग कर दिया है जी। जो हमारा गियर में मतलब हमारे जो जब गियर चढ़ाते हैं तो हम लोग राउंडिंग बोल्ट जिसको बोलते हैं, राउंडिंग बोल्ट कंप्लीट करते हैं, वो हांडी को मैंने हटा दिया है, जिसको क्लच हांडी बोलते हैं हम लोग। क्लच हाउजिंग हम लोग बोलते हैं जिसको, जिसमें हमारा क्लच फोर्क आता है, क्लच जो हमारा मास्टर सिलेंडर लगता है उसको मैंने अलग कर दिया है ताकि उठाने में इसको दिक्कत ना हो। ये हमारा हांडी हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं रिवर्स का छोटा गियर फिटिंग कर लेते हैं। इसके बिना रिवर्स आपका काम ही नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा तुझे लगा। ठीक है, तो ये देखिए वाइसर है एक, इसमें देख सकते हैं कि ये पीतल का भाग, पीतल का जैसा दिया हुआ है, ये हमारे को रखना है आगे की तरफ में। और जो हमारा ये हमारा रिवर्स गियर है, कितना पैसा देना? रिवर्स का छोटा गियर है, इसको बड़ा ही बोल सकते हैं, बड़ा धमाका है इसका, छोटा देखने में मगर बड़ा धमाका है इसका। तो हम लोग पिन डाल लेते हैं, ये वाइसर डाल लेना है पीछे के साइड में। और रिवर्स जो ये गियर है इसमें लॉन्ग भाग होगा, एक तरफ प्लेन होगा, तो प्लेन किधर रहेगा हमारा? पीछे का साइड में। प्लेन जो है पीछे के साइड में रहेगा जिधर हमारा वाइसर आएगा। और इसके बाद इसमें हमारा एक स्पेसर वाइसर आएगा, जो मोटा वाइसर इसको हम लोग स्पेसर वाइसर बोलते हैं इसको। ये रहेगा हमारा लॉन्ग भाग जिधर है उधर रहेगा, ये देख सकते हैं। इसको डाल लेना है। उसके बाद उस पिन को कोई हथौड़ी की मदद से या कोई वस्तु से उसको धक्का दे देना है, क्योंकि थोड़ा जाम जाएगा। क्योंकि हमारा जो गियर अभी हमने डाला है रिवर्स का छोटा गियर, उसमें जो है हमारा क्या होता है, 2 बेयरिंग आएंगी। तो 2 बेयरिंग आती है तो थोड़ा